नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की। जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाकर एक मिसाल कायम की है, ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती का अब अगला स्टेप क्या होगा। अब सबकी निगाहें मायावती के उस फैसले के ऊपर टिकी हुई है। जब से आकाश आनंद रैली के लिए आए थे तो ऐसे में माना जा रहा था कि वो बसपा पार्टी को कहीं ना कहीं एक नए आयाम पर ले जा सकते हैं और लोगों की उनसे उम्मीदें भी बढ़ने लगी थी। लेकिन एक ऐसा बयान जिसके बाद अब आकाश आनंद का कैरियर खत्म होते हुए नजर आया। लेकिन मायावती ने उनको अभी बताया कि वो थोड़े इमेच्योर हैं, जिसकी वजह से उनको पार्टी से हटाया जा रहा है। लेकिन क्या आकाश आनंद फिर से पार्टी में शिरकत करेंगे या फिर पार्टी उनको फिर से एक बार मौका देगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन पहले आपको ये बयान सुना देते हैं कि वो कौन सी वजह थी जिसके बाद आकाश आनंद को पार्टी के पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। पहले आप उनका ये बयान सुनिए जरा। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला सवाल लटकाए, इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सभी प्रत्याशी, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आप सब ने जो आज इस लोकसभा जनसभा को, चुनावी जनसभा को सफल करने में दिन रात एक किया, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं अपनी बात रखने से पहले मैं सभी संतों, तो देखा आपने किस तरीके से आकाश आनंद कहीं ना कहीं फिसलते हुए नजर आते हैं, और जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। और वहीं मायावती ने जिस तरीके से एक बड़ा फैसला लिया है उनको उनके पद से हटाकर, अब ऐसे में मायावती जो जिस तरीके से फैसला लेते हुए नजर आई हैं, अब लोगों को लग रहा है कि उनका अगला उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। अब जो सबकी निगाहें हैं वो चंद्रशेखर आजाद पर टिकती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता
बता दें, अब हर कोई चाहता है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ अगर गठबंधन कर लें तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए भी उनकी राह आसान हो जाएगी। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मायावती को एक अपना आइडियल मानते हुए नजर आ रहे थे, अब ऐसे में वो सारे लोगों की मुश्किलें खत्म हो सकती हैं, क्योंकि इन लोगों का जो वोट है वो दलित वोटर पर टिका हुआ है और कहीं ना कहीं इनकी जो राजनीति है काफी सिमिलर देखने को मिलती है। अगर दोनों साथ में आते हैं तो मायावती की जो पार्टी है फिर से उठ खड़ी होने में कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी कि आने वाले दिनों में मायावती अपनी सीटों पर भी इजाफा कर सकती हैं। आपको बता दें, मायावती ने 2019 में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मात दिया था और उन्होंने 10 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई थी और वहीं अखिलेश यादव 5 सीटों पर ही रह गए थे, जिसके बाद मायावती कहीं ना कहीं उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलती हुई इस चुनाव में भी नजर आ रही है। मायावती ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों को चुन चुन कर चुनावी मैदान में उतारा है, ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती कहीं ना कहीं और तमाम पार्टियों के लिए बड़ा रोड़ा बन सकती हैं। अब ऐसे में मायावती बिहार की तरफ रुख करते हुए नजर आ रही हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद भी बिहार की तरफ रुख किए हैं। मायावती ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। तो ऐसे में ये सारी चीजें जो मानी जा रही है कि मायावती कुछ बड़ा कर सकती हैं, लेकिन अगर आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मायावती के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को एक आधार मिलता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनकी पार्टी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। जो इतने दिनों से मायावती राजनीति में स्थिर कार्यकर्ता के तौर पर दिखाई दी थी, कहीं ना कहीं उनका ये एक्टिवनेस अब उनकी पार्टी को एक बेहतर ऊंचाइयों को दे सकता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर जिस तरीके से मेहनत करते नजर आए, जनसभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि आने वाले दिनों में वो मायावती को जरूर टक्कर देते हुए नजर आएंगे और वो उन्हीं की पॉलिसी पर, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन में भीम राव अम्बेडकर की बात कर लीजिए, चाहे काशी राम की बात कर लीजिए, जिस तरीके से सबको सम्मान देते हुए नजर आते हैं, वहीं मायावती को भी वो सम्मान देते नजर आए हैं। उन्होंने कई बार ये बात कही है कि मायावती उनकी माँ और बहन के समान है, जिसका वो बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अभी मायावती ने चंद्रशेखर के साथ एक भी मुलाकात नहीं की है, तो क्या ऐसे में ये मुलाकात हो सकती है? दोनों आपस में मिलकर बात करेंगे और फिर ये गठबंधन देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको बता दें कि ये मायावती की पार्टी के लिए बेहतर कदम होगा और आकाश आनंद को भी एक आधार मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर दोनों पार्टियां आपस में मिलती हैं और मायावती अगर उनसे मिलने जाती हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद मायावती से मिलने आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की राजनीति देखने को मिल सकती है। और जाहिर तौर पर चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, सबको मात देते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि मायावती जिस तरीके से मुस्लिम और दलित वोटर्स को साधने के लिए उन्होंने एक समीकरण बिठाया है, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मुस्लिम चेहरों को अपनी इस बार के प्रत्याशी उतारे हैं। तो ऐसे में चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में उन्होंने अब्दुल कलाम, अब्दुल बासित, जो तमाम ऐसे नेता हैं जो 3 चेहरे 7 सीटों पर उन्होंने 3 मुस्लिम चेहरों को जगह दी है और उसमें 2-3 दलित चेहरों को उन्होंने जगह दी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, ये पूरा सोच समझकर वो रणनीति बनाती हुई नजर आई है। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए, अखिलेश यादव जिस तरीके से मायावती के ऊपर कमेंट करते हुए नजर आते हैं, अब मायावती भी कहीं ना कहीं उन पर वार प्रतिवार करते हुए नजर आई है और उन्होंने अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी है। लेकिन वो हमेशा से मायावती के ऊपर इल्जाम लगाते हुए नजर आए हैं कि मायावती कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम के रूप में काम करती है। अब ये मामला तब नजर आया था जब मायावती ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को बदल दिया था। तब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमला करते हुए नजर आए थे कि ये मायावती की बी टीम है, जिसकी वजह से इन्होंने उनके डर से अपने प्रत्याशियों को और जानबूझकर कमजोर प्रत्याशी को उतारा है, जिससे भाजपा की जीत वहां पर तय हो पाए। इस तरीके के इल्जाम मायावती के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन मायावती ने भी अब इसका जवाब दे दिया है कि वो किसी से डरती नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को साइडलाइन किया है, ऐसे में मायावती ने एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया है कि परिवारवाद को वो बढ़ावा नहीं देती हैं।
वहीं आपको बता दें, मायावती हमेशा से ये कहते हुए नजर आई हैं कि हमने कभी कोई मैनिफेस्टो नहीं जारी किया है, जब हम सरकार में आएंगे हम करने में विश्वास रखते हैं, ना कि बोलने में। तो इस तरीके की वो बार बार कहीं ना कहीं बातें करते हुए नजर आती हैं। तो इससे साफ तौर पर ये बात निकल कर सामने आ जाती है कि मायावती जो कहती हैं वाकई में वो करते हुए नजर आती हैं। और आकाश आनंद के लिए जो उन्होंने स्टेप उठाया है, कहीं ना कहीं वो बेहद सराहनीय है। लेकिन आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती मिल सकते हैं या फिर उनका आपस में गठबंधन हो सकता है? अगर होगा तो उनकी पार्टी को किस तरीके से मजबूती मिलते हुए नजर आएगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।